पे की फीस जो है एक्स है और आपकी एक्स 3 है, दैट इज फाइन फॉर मी नाउ। बट उन्होंने जो फीस मैंने पे किया था और जब मैंने वहाँ पे लर्निंग स्टार्ट किया था सर, आई वाज शॉक्ड के अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना मुझे ये सिखाया जा रहा था, या मैं सिर्फ जो है ना एग्जाम मोड ऑफ व्यू से मैं रेडी हो रहा था। ओके, और डिफरेंट देन व्हेन आई जॉइंड यू, अपार्ट फ्रॉम योर फीस, हाई फीस एंड योर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जब मैंने अभी 2 मंथ्स मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे ये देखना नहीं है उसको, वो हमारे वांट्स को हम कम कर सकते हैं। तो मैंने मेरा खुद का जब मैंने देखा तो मेरा सारा कुछ एक्सपेंसेस जो था ना मेरा वांट बेसिस पे था। नीड्स तो बहुत बेसिक होती है सर, वांट्स ज्यादा रहती है। तो मैंने देखा कि मेरे जितने भी मेरे आउटस्टैंडिंग लोन्स थे, मेरे क्रेडिट कार्ड थे, मैंने उसका सबका वर्किंग निकाला। तो मुझे पता चला कि 6,70,000 मेरा आउटस्टैंडिंग लोन है। ओके, और जिसके ऊपर मैं पर मंथ के लिए ऑलमोस्ट 35,000 में ईएमआई पे कर रहा था। बट अभी मुझे बताइए, ये तो 8,000 आपका इंटरेस्ट सेविंग हुआ, बट आपने Yes, sir. एजुकेशन खुद को आई कि पहले जो आपके ज्यादातर एक्सपेंस थे वो लाइफस्टाइल बेस्ड थे या वांट बेस्ड थे, तो पिछले 2 महीने में कोई आपके मंथली एक्सपेंस में भी कमी आई? सर बहुत कमी आ गई। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि व्हेन अ पर्सन इज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, ओके, या व्हाट्सएवर प्लास्टिक मनी, तो सर मैंने मतलब प्रैक्टिकली इंटरेस्ट पे 45 दिन का बैंक का पैसा यूज करूंगा, बट सर इट इज वेरी अननेचुरल थिंग, क्योंकि बिकॉज दे आर बैंक सर, उनको पता है एक बार उन लोग हमारे ब्लड के अंदर है ना क्रेडिट को यूज कर डाल देंगे, उसके बाद में हम सिर्फ उनको 5% का मिनिमम बैलेंस पे करते रहेंगे, या तो वो लोग हमको कॉल करेंगे कि सर आपका 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, इस पे आप 36% भरते हो, अब इसको ईएमआई में कर दो। मतलब सर आने वाले 6, 9, 12 मंथ्स के लिए हमारी जिंदगी को और बर्बाद ही करने वाले। तो इट्स बेटर कि व्हेनेवर खुशी तब होती है कि जब मेरे पार्टिसिपेंट ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया, आई कैन बेट यू आप ऐसे 100 लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि यू हैव टू फर्स्ट बिकम वाइज एंड लॉजिकल इन्वेस्टर, उसके बाद तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगा। क्योंकि आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया एग्जाम्पल, ओके, तो आप दूसरे को मुझे निकालना है। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने उनसे पूछा, बोला सर क्या प्रॉब्लम हो गया, मतलब मुझे तो ऑल गुड लग रहा है, सब कुछ आपकी तरफ से तो अच्छा चल रहा है, एक आपका ही प्रोफेशन है जो ये सिचुएशन में जो है वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। ओके, तो उन्होंने बोला ये सब कुछ सही है, बोले भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, बट कुछ पुरानी जो चीजें हैं ना उस वजह से मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने सर मुझे बताया कि उनके कुछ ऑलमोस्ट जो है ना 1 करोड़ 23 लाख का लोन है। ओके, और सर आई वाज शॉक्ड टू नो दैट के एक भी था, जैसा उनका सिर्फ 10-12 लाख म्यूचुअल फंड में था, और एक उनका मतलब कुछ एलआईसी का पॉलिसीज था। तो उन्होंने मेरे को बोले मैं ये कैसे इससे निकलूं, तो मैं उनको बोला सर जो आप मुझे जो चीज के लिए बुलाए ना वो तो हार्डली 10% है। अगर आप म्यूचुअल फंड विड्रॉ करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, हम बाद में थोड़ा एसआईपी को बढ़ा के इसको प्लान कर लेंगे, बट इससे आपका वर्किंग क्या होगा, आपने कुछ और सोचा है क्या? बोले मेरे पास है ना अफजल कोई और मतलब प्लान नहीं है राइट नाउ, मैं यही सोच रहा हूँ कि एलआईसी पे कुछ लोन हो जाएगा। मिला सर एलआईसी पे लोन हो, तो बोले अफजल मेरे पास एक एसेट है, मैंने 87 लाख में लिया था, मेरा सर उससे आपको कुछ इनकम हो रहा है क्या? उन्होंने बोला अरे मेरा इनकम नहीं हो रहा है, मुझे उस पर एक्सपेंस हो रहा है, पर मंथ उसको मेंटेन करने के लिए मुझे 8,000 9,000 पे करना पड़ रहा है। तो मैं बोला सर आप उसको निकाल दीजिए, आप उसको सोल आउट कर दीजिए। तो बोले अरे अफजल मैंने वो भी ट्राई किया, मुझे 80 लाख आ रहा है। बोले मैं क्या पागल थोड़ी हूँ जो 7 लाख के लॉस करके मैं अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड करूँ। मैंने उनको बोला सर आप शायद पागल नहीं हो, लेकिन आप सोचिए कि आप 87 लाख की प्रॉपर्टी है, आप आज वो 80 लाख पे ऑफ कर दिया ना, तो पर एनम आप 12 लाख का आपका इंटरेस्ट बचाओगे सर। तो आप अगर 12 माइनस 7 करो देन ऑल्सो यू विल बी ऑन अ सेविंग ऑफ 5 लाख पर एनम आने 3 या 4 साल के लिए, प्लस आपका 8,000 पर मंथ जो है ना जो आपका एक्सपेंस हो रहा है, आप हार्डली मंथ में एक से मतलब 2 महीने में एक बार आप जाते हो, जिस वजह से आप 8,000 पर मंथ वहां पे पे कर रहे हो, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो। सर उनको ये पॉइंट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसी दौरान में को एनरोल करूंगा। बट सर बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक हमने वीडियो लर्निंग मैंने स्टार्ट किया, और
आप मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर कि जो आप हमेशा वीडियो लर्निंग में बताते हो कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आती है, आप उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइंड करके देख सकते हो। सर ईच एंड एवरीथिंग बहुत बेसिकली बहुत मिनिमम बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ आप इतने स्पेशली स्पेसिफिक तरीके से उसको आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि अगर कुछ क्वेरी आती भी है तो 2 से 3 ट्रेनिंग्स लिए है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बट वो सारे कोर्सेज जो है ना आई वाज एवरी टाइम जब भी रहता था मैं शॉक्ड होता था कि यार ठीक है मैंने ये लर्निंग तो किया बट मुझे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू सर के जो आपकी वीडियो लर्निंग है उसमें मुझे ये क्लियर हो जाता है, आप 1 2 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हो आपके या आपके हमारे कोई एस्पिरेंट के कि वो लोगों ने कैसा ये हो ऐसा हुआ था, तो उससे हमारी लाइफ इजी हो जाती है कि हाँ सर ये जो हम कह सकते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गई पूरे वर्ल्ड के साथ, इंडिया के साथ नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ। बट पूरे वर्ल्ड के शॉर्ट टर्म साथ में है। उसमें काफी सारे चैलेंजेस हुई सबको, बट लॉन्ग टर्म में वो इवेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। बट उसमें कौन आ जाएंगे कि वो सब सीख जाए नेक्स्ट लेवल पे जाना। जैसे अफजल राइट जी सर। ने पहले ऐसा सोचा था कि हम फिजिकली करेंगे, डेफिनेटली, बट उसके बाद उनको रियलाइज हो गया कि फिजिकल क्लास कब होंगे किसी को पता नहीं और किसी के भी नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि शाम को 5 से 7 अभी आपको उस समय अवेलेबल है कि नहीं, उस समय आपको करना है। दूसरा ऑनलाइन क्लासेस का राइट सर। माइनस पॉइंट ये होता है कि कोई रीजन से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या कोई 10 लोगों में से 1-2 व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है तो पूरा क्लास को हाईजैक कर लेते हैं एंड देन दे यस सर। वो पूरा 1 घंटा में लर्निंग 10 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है? ये सब मैंने देखा 10 हुआ है मिनट क्योंकि मैंने तो कॉर्पोरेट करियर में 15 साल ट्रेनिंग में निकाले बिफोर स्टार्टिंग माय। जो आज हमारा 30,000 में एक्सपेंस हो रहा है वो उसका पर मंथ का उस टाइम पे एट 60 पे फर्स्ट मंथ पे उनका कितना खर्चा रहेगा वही 30,000 के कंपेयर में। जी, तो हमने वो चेक किया तो हमने उसको 34 इयर्स का स्पैन ऑफ टाइम है, इन्फ्लेशन हमने 8% क्लाइंट ने बोला हुआ है, पर मंथ 30,000 का उनका खर्चा है, तो उनका फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो सर 4,10,000 आ रहा है। मतलब जो आज वो 30,000 रुपए से खर्चा कर रहे हैं वही 30,000 रुपए की वैल्यू जो है उनके रिटायरमेंट टारगेट अचीव करने के लिए आपको पर मंथ कितनी सेविंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे मस्ती मस्ती में बोल दिया अरे अफजल भाई इसके लिए तो मुझे शायद लाख रुपए महीना डालना पड़ेगा जो हिसाब से आप इतना बड़ा फिगर बता रहे हो। मैंने सर रिलैक्स, आपको 2 मिनट में वो फिगर भी पता चल जाएगा। मैंने वो फिगर कैलकुलेट करके दिया। सर इसमें पॉइंट ये है कि रिटर्न हमने उनके मुताबिक 10% ही पकड़ा है, ना बहुत ज्यादा हमने कंजर्वेटिव पकड़ा ना बहुत ज्यादा हमने एग्रेसिव पकड़ा। तो एट द रेट ऑफ 10% उनको मैंने उनको फिर 2-3 ऑप्शंस दे दिए। हम लोग पूरा प्लान करके बैठते क्लाइंट के सामने तो क्लाइंट को पता चलता है कि उसकी जरूरत कितनी है, हाउ मच ही हैज टू सेव। अगर उसकी चाइल्ड एजुकेशन है तो वो सोचता है मैं 2,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा या 5,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो बस हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि 10,000 चाहिए, 1,000 चाहिए कि 25,000 चाहिए। वेरी गुड। एवरीवन हैज देयर ओन गोल्स। तो जैसे जैसा मेरा जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को यूटिलाइज करूंगा, अपनी लर्निंग्स को प्रैक्टिकली यूटिलाइज करूंगा, मैं अपना बिजनेस वो रनिंग में ग्रो करूंगा सर। एज ए एक एक फैमिली तो है ना, आप एक हेड ऑफ फैमिली है जिसके ऊपर एक अर्न करने यस की सर। जिम्मेदारी है, फ्यूचर के एक्सपेंस के लिए सेव करने की जिम्मेदारी है। तो मुझे बताइए कि 2 महीने पहले आपको जो कॉन्फिडेंस था उसको हम एक्स देते हैं, तो आज आपको कितना कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड या कंट्रोल लग रहा है? सर 3x 3x। राइट नाउ बिकॉज यस सर इसका रीजन ये है ना कि अब तक जो भी